गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। जैसे कि पता है कि फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस है वो सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है। तो उसी के क्रम में जो फर्स्ट क्लास था वो इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से उसके यूनिट्स हैं, बुक्स हैं, है ना। तो उसी क्रम में शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट जो टॉपिक है वो है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। तो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने से पहले मैं उसके बेसिक टर्म के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो जैसे कि हम लोग वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य को बनाने के लिए हमको शब्द की जानकारी होनी चाहिए और शब्द बनाने के लिए हमको अक्षर की जानकारी होनी चाहिए उसी टाइप का। तो वाक्य को शुरू करने से पहले शब्द और अक्षर की जानकारी देख लेते हैं, उसी टाइप का हम लोग बेसिक टर्म देखेंगे इसमें। तो कौन कौन से बेसिक टर्म इसमें यूज़ होते हैं। बहुत सारे इसमें टर्म ऐसे हैं जिसको आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था तो फोर्थ सेमेस्टर में था, तो उसमें आप लोग जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में था। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे चिप क्या होता है। सुने होंगे चिप, इसको आईसी भी बोलते हैं। गलती क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग बोलते हैं इसको इंटीग्रेटेड चिप। तो इंटीग्रेटेड चिप नहीं होता है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं। सो अ चिप और एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ स्मॉल थीन पीस ऑफ सिलिकॉन विद द रिक्वायर्ड सर्किट एंड ट्रांजिस्टर ईच्ड, ये एक प्रोसेस होता है, ईचिंग प्रोसेस, ऑन इट टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। कुछ लेयर होते हैं, उस लेयर को रिमूव करने के प्रोसेस होता है, ईच प्रोसेस होता है, ईचिंग प्रोसेस। तो ये ईचिंग प्रोसेस को आप जो है गूगल कर सकते हैं, गूगल करके हो सकते हैं, इसके डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आईसी क्या होता है, एक पीस होता है, आप देखे ही होंगे कुछ इस टाइप का आईसी है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे 555 टाइमर का आईसी है, 8 पिन आईसी फॉर एग्जाम्पल, ये 555 टाइमर है, ठीक ना। तो ये है। तो a chip or an integrated circuit is a small thin piece of silicon, mainly silicon का यूज होता है, with the required circuit and transistor each on it to perform a particular function। तो ये सिलिकॉन का एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एक थिन पीस होता है, पतला पीस होता है, मीन्स स्मॉल मीन्स छोटा होता है। तो 555 टाइम, तो उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या किया जाता है, बनाया जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चिप बोलेंगे, नॉर्मल डेफिनेशन। तो अब सब कोई फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हो, तो फिफ्थ सेमेस्टर में क्या है कि अब थोड़ा बहुत मीन्स फेमिलियर होना पड़ेगा इंग्लिश से, है ना। तो थोड़ा बहुत सीख भी रहे हो और थोड़ा बहुत जान भी रहे हो, तो अपने में टर्मिनोलॉजी थोड़ा थोड़ा सीखो उसको, ठीक है। तो पहले बिट में रहो, फिर निबल में रहो, देन उसके बाद बाइट में रहो। देखते हैं अभी समझ में आएगा क्या बोल चाह रहा हूँ मैं। तो बिट के बारे में सुने होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बिट क्या होता है देखते हैं। तो बिट बेसिकली क्या है, अ बिट मीन्स अ सिंगल बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, तो बाइनरी क्या है, नंबर सिस्टम में पढ़े होगे, बाइनरी नंबर पढ़े होगे, डेसिमल नंबर पढ़े होगे, ऑक्टल नंबर पढ़े होगे, हेक्साडेसिमल नंबर पढ़े होगे, ठीक ना। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो सबके अपने अपने रेडिक्स होते हैं, मतलब नंबर आप कितने नंबर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी को 0 और 1 से, या 0 से 9, तो इसका मतलब रेडिक्स होता है 10। इसको 0 और 7 से इसको रेडिक्स होता है 8, और इसको 0 to 9 और 8 BCDEF 50 16 होगा ये। तो बेसिकली 0 से लेकर के 15 तक इसमें होता है। तो हम लोग इसमें कौन सा नंबर पिक किए हैं, बाइनरी नंबर पिक किए हैं, ठीक है। तो अब बिट मीन्स है सिंगल बाइनरी डिजिट। अगर मैं ऐसे करके बनाऊँ तो ये समझ लो सिंगल बाइनरी डिजिट बिट होता है, आइदर 0 और 1, सिंगल बाइनरी डिजिट, ठीक है। अ बिट इज आल्सो द फंडामेंटल स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी का एक फंडामेंटल स्टोरेज यूनिट होता है, वो क्या होता है, बिट होता है, ओके। मूव करते हैं बाइट में। तो बहुत सारे बिट है, जैसे मैं डेयरी मिल्क का अगर एग्जांपल लूँ, डेयरी मिल्क है, हम खरीदे हुए हैं डेयरी मिल्क, ठीक है। एक मान लो कुछ इस टाइप का है, बड़ा वाला खरीदे हुए हैं, इतना बड़ा भी नहीं होता है हालांकि, लेकिन चलो कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही चाहिए मेरे को 8। अब शुरू करते हैं बाइट, ठीक है, शुरू करते हैं बाइट। देखो क्या होता है, 8 बिट बाइनरी नंबर रिफर्ड टू एज ए बाइट। 8 बिट बाइनरी नंबर, ठीक ना। बिट मतलब एक छोटा सा, तो बोलते हैं बाइट 2 करके, वो बाइट मतलब होता है टुकड़ा। तो उसी टर्मिनोलॉजी में ये समझ लो कि बिट 2 करके। तो अपने जो भी मीन्स इसके जो टेक्निकल टर्म है उसको हम लोग अगर डेली लाइफ में अगर हम लोग उसको असेंबल्ड करें तो चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको इस तरह भी मीन्स बोल सकते हो कि अगर कोई मीन्स ये है, डेयरी मिल्क का एक एग्जांपल लिया जैसे मैं, तो क्या बोल रहे हैं, बिट। तो ये छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा, ये एक इंडिविजुअल सब बिट है समझ लो, ठीक।
तो 8 बिट बाइनरी नंबर रिफर टू एज अ बाइट। तो 8 बिट, तो 8 ठो लेंगे तो बाइट हो जाएगा। तो कौन सा पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन 8 है, देख लो। ये तुम्हारा, इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, मेनली 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो पर्पल पे दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, बाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड क्या होता है, देखो वर्ड को बाद में देखते हैं, बाइट के बाद निबल देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड। इसलिए निबल मतलब होता है 4 बिट बाइनरी नंबर रिफर टू एज निबल। 4 बिट मतलब उसका आधा। अगर इसमें देखो, इसको रेड में कर देता हूँ, रेड है, ग्रीन में कर लेता हूँ। देखो ये निबल, ये तुम्हारा ये 0 1 2 3, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निबल हो जाएगा। तो अगर ये बोलो तो बिट मतलब एक छोटा सा, ये वाला बिट है, एक बिट दो, उसको बाइट बोलते हैं, उसी टाइप का टुकड़ा। तो बिट बोलेंगे तो 1 बिट, और निबल बोलेंगे तो 4 पीसेस, और बाइट बोलेंगे तो 8 का। तो ये क्या बोल सकते हैं, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 4 बिट बराबर 1 निबल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 बाइट बराबर 2 निबल। 1 बाइट बराबर 2 निबल, क्योंकि 4 और 4 असेंबल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन। वर्ड, वर्ड क्या होता है, अ वर्ड इज नंबर ऑफ बिट्स ग्रुप टुगेदर फॉर प्रोसेसिंग। बिट को अगर हम लोग ग्रुप कर दे रहे हैं, ग्रुप में बना रहे हैं, किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेस करेगा। अ वर्ड इज नंबर ऑफ बिट्स, बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है वर्ड। तो इसका कोई प्री डिफाइंड ये एग्जैक्ट कुछ है नहीं, बट किसी किसी बुक में आप देखोगे तो 16 बिट को वर्ड करके डिफाइन किया हुआ है, और किसी बुक में बोलेगा कि 4 बिट वर्ड, 8 बिट वर्ड, 16 बिट वर्ड, 32 बिट वर्ड। तो कोई यूनिवर्सल स्टेप का वो ये नहीं है, बुक वाइज हो वेरी होता है। तो और मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोसेसर वाइज हो सकता है। अगर 8 बिट प्रोसेसर है तो उसमें बोलेंगे 8 बिट वर्ड इस टाइप का। ठीक है, तो अ वर्ड रिफर्स टू द बेसिक बिट साइज दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ प्रोसेसर। तो एक बेसिक ये जो होता है बेसिक बिट साइज होता है। द वर्ड इज बेसिक बिट साइज दैट कैन बी 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, देन 32 बिट, दैट इज डिपेंड ऑन पर्टिकुलर प्रोसेसर। ठीक है, तो ये अपना ये वर्ड हो गया। अब इसी से रिलेटेड होता है ये बाइट हो गया। तो बाइट के आगे हम लोग देखेंगे किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट। सो लेट्स सी क्या होता है किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट। तो मैंने निबल देखा, बिट देखा हम लोगों ने, और बाइट देखा। तो अब हम लोग देखते हैं किलो बाइट। नॉर्मली ऐसे वेट की बात करूँ तो 1000 के आसपास, 1000 ग्राम को क्या बोलते हैं, आसपास नहीं सॉरी, 1000 ग्राम को क्या बोलते हैं, किलो। बट इसके केस में किलो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इसके टर्मोलॉजी में। तो देखते हैं कि किलो बाइट क्या होता है इसमें। तो बाइट हम लोगों ने देख लिया, अब बाइट के बाद हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं किलो बाइट में। सो अ कलेक्शन ऑफ 1024 बाइट इज कॉल्ड 1 किलो बाइट। शॉर्ट में इसको बोलेंगे केबी। 1 KB, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 मतलब क्या होगा, 2 का पावर 10। बाइनरी नंबर का यूज़ हो रहा है 0 और 1 का, तो इसमें हम लोग 2 लेते हैं, तो 2 का पावर 10। तो 2 का पावर 10 निकालेंगे तो क्या आएगा 1024। तो 2 का पावर 10 मतलब 1024। उस 1000 ग्राम था, इसमें क्या हो जाएगा 1024 बाइट इक्वल टू हो जाएगा 1 किलो बाइट। आगे प्रोसीड करते हैं मेगाबाइट में। कलेक्शन ऑफ 1024 किलो बाइट, बाइट हो गया, बाइट के बाद मैंने किलो बाइट आया, किलो बाइट के बाद मैंने मेगा बाइट आया हम लोगों ने। तो अ कलेक्शन ऑफ 1024 किलो बाइट इज कॉल्ड मेगा बाइट। MB सुने होंगे, MB के बाद GB सुने होंगे, आजकल GB का ज़माना है, ठीक ना। MB छोटा हो गया तो 1 MB इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 10 KB। इससे क्या गया GB कलेक्शन ऑफ, अगर GB बात करूं, गीगाबाइट की बात करूं तो क्या हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ 1024 मेगाबाइट इज कॉल्ड गीगाबाइट। तो 1 GB इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 10 MB। ये तो जो बोलते हो, जो हम लोग बोलते हैं गीगाबाइट, उसका मतलब होता है 2 का पावर 10 MB, 1024 MB इज कॉल्ड 1 GB। ठीक है, लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन देंगे इसके लिए, होमवर्क के लिए, क्योंकि कुछ होमवर्क करना ज़रूरी है।
तो उसको तुम लोग फिर आप लोग सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट, बस क्या होता है, ठीक है। ट्रेवल करना इसका भी काम होता है, आना जाना, बस जैसे होता है नॉर्मली बस, जनरल जो बस होता है, बट इसमें क्या होता है बस का मतलब, अ बस इज ग्रुप ऑफ वायर्स ऑब्लिक लाइंस दैट कैरी सिमिलर इंफॉर्मेशन। तो ये ग्रुप ऑफ वायर्स होता है या फिर लाइंस होता है। तो बस इज नॉर्मली ग्रुप ऑफ वायर्स होता है और वो क्या करते हैं, एक समान इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, ले जाते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम बस, बस था, सिस्टम बस था, तो सिस्टम बस क्या है, ऐसा क्या इसमें एक्स्ट्रा है। द सिस्टम बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर लाइन यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस, अगर ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो को मैं इससे सिंबल से जो है डिनोट कर रहा हूँ, मान लो माइक्रो प्रोसेसर, पेरिफेरल मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों को मिला के पेरिफेरल बुलाए, ये इनपुट हो गया समझ लो, ये आउटपुट समझ लो, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों को मिलाकर के क्या बोलेंगे, पेरिफेरल। पेरिफेरल कोई पूछेगा तो बोलना दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इट कॉल्ड पेरिफेरल। माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे होता क्या है, बेसिक देखो अभी। तो द सिस्टम बस इज ग्रुप ऑफ वायर ऑब्लिक लाइंस यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट के बीच में क्या करेगा, कम्युनिकेशन करने के लिए वायर और लाइन का यूज होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टम बस, ओके। नॉर्मली बस मतलब ग्रुप ऑफ वायर्स और लाइंस। अब पेरिफेरल आ गया तो इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। नॉर्मली इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़े होगे, बीआईटी में पढ़े होगे, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेन सब्जेक्ट था, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें हम लोग पढ़े होगे तुम लोग, फर्स्ट सेमेस्टर में था या फिर सेकंड सेमेस्टर में था, वट एवर। सो द डिवाइस दैट आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन देखेंगे क्या होता है, प्रोवाइडिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द माइक्रो प्रोसेसर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो ऐसा डिवाइस जिसका उपयोग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड करने के लिए होता है, देने के लिए होता है, ऐसा डिवाइस जिसका उपयोग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता है माइक्रो प्रोसेसर को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट डिवाइस। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो इनपुट डिवाइस क्या हो जाता है अपना, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एटसेट्रा। बेसिक जो जनरल इनपुट डिवाइस जो होता है वो कीबोर्ड और माउस होता है। उसी क्रम में देख लेते हैं व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, डेटा क्या है, एड्रेस क्या है, लेट्स सी। सो लेट्स सी व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस देखते हैं। सो द डिवाइस दैट आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा आउट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ट्रांसफरिंग डेटा आउट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर से बाहर, इनपुट डिवाइस मतलब माइक्रो प्रोसेसर को फीड करेंगे, आउटपुट डिवाइस मतलब माइक्रो प्रोसेसर से लेंगे, लेना देना समझ लो माइक्रो प्रोसेसर। अगर माइक्रो प्रोसेसर को कुछ दिया जाए, जो डिवाइस देगा उसको बोलेंगे इनपुट और जो डिवाइस से लेगा उसको बोलेंगे आउटपुट, सिंपल शब्दों में, ठीक। सो द डिवाइस दैट आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा आउट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। एग्जांपल इसके मॉनिटर, जिसको हम लोग विजुअल देखते हैं, देखने के लिए मॉनिटर, और प्रिंट फॉर्म में प्रिंटर, ओके। सो दिस आर द सिंपल जनरल एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब बार बार हम लोग डेटा कर रहे हैं तो डेटा को हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हाट इज डेटा। सो द क्वांटिटी दैट कैन बी बाइनरी नंबर और कोड। कब जब भी क्वांटिटी बोलेंगे वो बाइनरी नंबर रहेगा या फिर कोड बोलेंगे, बाइनरी नंबर को भी कोड बोलते हैं, ओके। ऑपरेटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेटा, द क्वांटिटी ऑपरेटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा, ओके। तो हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शन, द प्रोग्राम इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। आगे क्लास में देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन होता क्या है, एक कोड होता है, निमोनिक कोड बोलते हैं उसको। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा अगर मैं बोलूँ तो ये इंस्ट्रक्शन है, मूव ए, 2 रजिस्टर है, तो एक सिंपल सा इसको बोलेंगे इंस्ट्रक्शन। सो द प्रोग्राम इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एड्रेस, एक और चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें, एड्रेस, उसको डिफाइन कर लेते हैं। सो एड्रेस इज बेसिकली, एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर इन बाइनरी फॉर मेमोरी लोकेशन। इसमें मेमोरी लोकेशन रहेगा डिफरेंट, तो हर मेमोरी लोकेशन का एक आइडेंटिफिकेशन रहेगा बाइनरी फॉर्मेट में, जिसको हम लोग हेक्साडेसिमल से नॉर्मली करते हैं। तो मान लो ये है 0000H, तो ये अपना एड्रेस हो गया। देखेंगे होता क्या है, जस्ट एक नॉर्मल जनरल डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ओके। 2 क्लास और देखेंगे, उसमें हम लोग और बेसिक देखेंगे। जब तक बेसिक अच्छे से जानोगे तो जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर उसका बेसिक टर्म ही नहीं समझ आएगा तो स्टार्ट करने से कोई लाभ नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। इसलिए मैं अभी 1-2 क्लास बेसिक लूँगा, बेसिक खत्म हो जाएगा, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम।
तो बेसिकली आप लोग के जो भी पढ़े लिखे हो, जैसे जो भी समझ आए उसके लिए होमवर्क एक छोटा सा दे रहा हूँ मैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दैट इज फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन देख लेते हैं। 1 GB बराबर कितना KB होगा, इसको निकाल के कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना। 1 KB बराबर कितना बाइट होगा, इसको निकाल के यहाँ पे डालना। एक लाइन का है। 1 GB बराबर कितना KB बराबर कितना बाइट, 1 MB बराबर कितना बाइट बराबर कितना निबल, इसको, और 1 KB बराबर कितना निबल होगा। जस्ट फिल इट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो सभी का धन्यवाद।